कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास एक सैमसंग का आया है जो कि लाइट सेक्शन का फॉल्ट है। तो आइए इसे किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है उसके बारे में समझते हैं पूरे डिटेल से। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा किस तरीके का आपको चेक करना है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेक करना है डिस्प्ले लेवल। एक बार आप चेक कर लीजिए कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि डिस्प्ले से ही कभी फॉल्ट होता है तो उसके बाद भी आता है ऐसा फॉल्ट। तो आपको सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको डिस्प्ले का जैक को चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले डिस्प्ले जैक चेक करना है। तो वहाँ टीवी पर थोड़ा दिखा दीजिएगा, देखिए यहाँ पर डिस्प्ले का जो जैक है वो ओके कंडीशन में लग रहा है। ठीक है, अगर नहीं होता तो आप एक बार इसे क्लीन करके भी आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार इसको आप क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद अब हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर हम चार्जिंग पे लगाएंगे। चार्जिंग पे लगाने के बाद भी देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ हमारा ग्राफिक्स आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सैमसंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आप लोग को। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें समझ में आता है कि हमारा ग्राफिक्स आईसी मतलब ग्राफिक्स का जो लाइन है वो मेरा ओके है। जो हमारा जो फॉल्ट आता है वो हमारा आता है लाइट 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 सेक्शन से। ठीक है, लेकिन ये हमारा सैमसंग का फ़ोन है, तो सैमसंग के फ़ोन में क्या होता है कि इसका जो लाइट और ग्राफिक्स का जो सेक्शन होता है वो एक ही आईसी में होता है। क्या समझे, सिर्फ एक ही आईसी में होता है। और उसको देखते हैं बाकी किस प्रकार ये फ़ोन बनता है। यहाँ पर सबसे पहला जो कंडीशन था वो जैक चेक करना होता है डिस्प्ले का, तो जैक चेक कर लिए। जैक का जो कंडीशन है बिल्कुल ओके है। उसके बाद आपको चेक करना है यहाँ बोर्ड पर जो कनेक्टर लगा हुआ है उससे आपको चेक करना है। तो बोर्ड पर का भी जो कनेक्टर है वो हमारा ओके दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कोई जैक हिल नहीं रहा है। ठीक है, अब आइए हम बोर्ड के पीछे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसी ने सिर्फ सील इसका उखाड़ा है, आगे कोई काम नहीं हुआ है। बोर्ड पूरा एकदम सील है, देख सकते हैं। तो जो हमारा लाइट सेक्शन है वो लाइट सेक्शन अगर हम बोर्डिंग के हिसाब से देखते हैं तो हमारा जो लाइट सेक्शन है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये सीपीयू है हमारा, सीपीयू के जस्ट बगल में ये हमारा लाइट सेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम केन को कट करेंगे और उसके बाद चेक करते हैं फॉल्ट कहाँ से आता है। तो केन को कट करने के लिए आपको ये इसको आप ड्रिल मशीन भी कह सकते हैं, जो सीपीयू के ऊपर जो ड्रिलिंग करते हैं आईएसपी के लिए, वो भी कह सकते हैं इसको। इस नाम से आप बुला सकते हैं इसको। हमें जितना जरूरत है बस उतना ही करेंगे। सबसे पहले हम कैमरा को अलग कर लेते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि आप लोग को क्या करना है। अगर आपको जैक पे कोई इशू दिखता है तो पहले जैक को ही चेक करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जैक एकदम परफेक्ट स्टेबल है, इसीलिए हम सीधा यहाँ पे हमारा लाइट सेक्शन है सीधा हम वहीं पे काम कर रहे हैं। अगर आपको लाइट सेक्शन में अगर लगता है वाटर डैमेज है या जल गया है तो पहले उसको आप सही करके देखिए, या ढीला है तो।
ध्यान से करना है दोस्त यहाँ पर। यहाँ पर हम कटर की सहायता से इसके जो शील्ड है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर केन थोड़ा ध्यान से काटना है ताकि कंपोनेंट कोई मिसिंग ना हो जाए। चलिए यहाँ पर अब हम चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर कॉइल है, जो हमारा जो ये बूस्ट कॉइल है, यहाँ पर से ये लीक हो गया है। देख रहे हैं, लीक हो गया है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो कॉइल होता है ये 10 माइक्रो हेनरी का होता है। ये बूस्ट कॉइल होता है जो 10 माइक्रो हेनरी में आता है। ये नहीं कि आप कहीं से भी निकाल के आप लगा सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपका कॉइल जो है वो फंस फंस के हीट हो जाएगा, या आगे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कॉइल है हमारा वो लाइट सेक्शन का ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम आपको टेस्टिंग भी करा दें। कॉइल हमारा क्या होता है, कभी कभी कॉइल बहुत सारे सेट में होते हैं कि जैसे कॉइल सही रहता है भैया, देखो उसको हम पहले हम चेक कर लेते हैं। किस प्रकार चेक करते हैं देखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, रेड लीड को आपको बॉडी पे रखना है। ठीक है, ये जो हमारा जो सेक्शन होता है वो वीपीएच सेक्शन होता है। ठीक है, वीपीएच का लाइन यहाँ पे आता है। ये जो कॉइल है ये एक समझिए फ्यूज की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा वीपीएच का जीआर आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं जीआर जो है हमारा ओके आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ अगर आ गया तो यहाँ पे भी जरूर आना चाहिए, इसके दूसरे साइड पर, यहाँ पर। अब इस कॉइल को हमको चेक करना है। कॉइल को चेक करना है आपको, तो एक लीड आप यहाँ पे रखिए, चाहे यहाँ पे आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइन सीधा कॉइल में जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीधा यहाँ इस डायोड के जो एनोड भाग है यहाँ पे आपको रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ऑयल दिखा रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा जो ट्रैक है कॉइल का, वो ट्रैक जो है कट चुका है। ठीक है, मतलब ये कॉइल अंदर से जो वायरिंग होती है, जो भी तार होता है, ये अलग हो चुका है। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे कॉइल को, फिर उसके आगे चेक करते हैं कि आगे क्या फॉल्ट आता है। यहाँ पर हम सीपीयू को थोड़ा कवर कर देंगे। हेट हमने 330 पे रखा है।
देखिए आप लोग को हीट भी मारना है तो जैसे सीपीयू उस साइड की तरफ नहीं, इस तरीके से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से हम मुंह उसका रखे हुए हैं नोजल को, उस तरीके से हीट मारना है ताकि सीपीयू पर हीट ना पड़े। अगर सीपीयू पे हीट पड़ेगा तो आपका सेट डेड हो जाएगा। देखिए कॉइल को हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर हम दूसरा कोई भी या फिर लाइट सेक्शन के लिए कॉइल मिलता है वो आप चेंज लगा सकते हैं या फिर स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगा सकते हैं 10 माइक्रो हेनरी का। यहाँ पर हम कॉइल को लेते हैं। यहाँ पर हम स्क्रैप बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो हमारे पास था वो कॉइल बहुत ज़्यादा छोटा छोटा था। चिमटा कहाँ चल गया? यहाँ पर से हम कॉइल को निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्त कि जो हमारा सैमसंग का सेट है ना उसमें अगर आप छोटा कॉइल लगा देते हैं तो आपका लाइट सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि छोटा कॉइल नहीं लगाना है, नहीं तो आपका जो ब्राइटनेस है वो बढ़ेगा नहीं फिर। समझ गए? मतलब नॉर्मल ब्राइटनेस पे हो जाएगा, मतलब समझिए तो 10 से 15% ही दिखाएगा। क्योंकि हमारे पास जो नया कॉइल है वो हमारे पास छोटा है, इसी कारण हम स्क्रैप बोर्ड से निकाल कर बड़ी कॉइल लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब सीधा आपको यहाँ पे लगा देना है कॉइल को। देखिए हमारा लग गया है। बोर्ड को अब हम थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम आगे चेक करेंगे कि हमारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा जो भी हम आप बोर्ड पे काम करते हैं, ध्यान रखना है कि बोर्ड को बिना ठंडा किए हुए किसी भी तरह का सप्लाई नहीं देना है। मतलब करंट किसी भी प्रकार का यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वरना हो सकता है कि आप सेट अभी सही है वो वापस डेड भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो हीट अगर होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा कम हो जाता है, तो वो शॉर्टिंग कंडीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो शॉर्टिंग कंडीशन पे आएगा, आपने लाइन दे दिया तो सीधा उसको क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बोर्ड को हमेशा ठंडा करने के बाद ही लाइन देना है। चाहे आप मीटर से भी चेक करते हैं तो मीटर में भी ध्यान रखिएगा एलईडी बल्ब जल जाता है। ठीक है, अगर छोटा सा एलईडी अगर बाढ़ते हैं, मतलब या तो यूएसबी बाजा हो जाए या 3 वोल्ट का एलईडी होता है उसको आप बाढ़ते हैं तो वो बढ़ जाता है, या 1.5 वोल्ट का। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मीटर से भी आपको चेक नहीं करना बिना ठंडा किए हुए। तब हम यहाँ पर फिर से हम चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम वीपीएस का सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, देखिए वीपीएस का सप्लाई ओके आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वापस से कॉइल पे रखेंगे। एक लीड को जो है हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ इस कॉइल पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ का करंट यहाँ आ रहा है, यहाँ से फिर ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा तो ये 0 होना चाहिए। ये देखिए हमारा ये 0 हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा कॉइल है वो पूरा परफेक्ट तरीके से हमारा लग चुका है, काम कर रहा है। फिर उसके बाद एक चीज और को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, खासकर सैमसंग के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे अदर सेट में भी काम करता है ये चीज, लेकिन खासकर हम सैमसंग के बारे में जो बताना चाहते हैं कि अगर आप सैमसंग में जो उपयोग करते हैं, कॉइल चेंज कर देते हैं, तो कॉइल चेंज करने के बाद भी आपका लाइट नहीं आएगा। ठीक है, तो अधिकतर सैमसंग में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टीवी पे दिखाइएगा, यहाँ पे ये दो कैप कैप लगे हुए, ठीक है, एक ये दो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये दोनों, ये दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है कि अंदर से मतलब खराब हो जाती है। ठीक है,
तो खराब होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो कॉइल है वो उसी कारण जो आप हमने कॉइल चेंज किया है ये वाला जो कॉइल हमने चेंज किया उसी की वजह से ये खराब हो जाता है। ठीक है, ये कॉइल हमने चेंज किया। तो आपको क्या करना है कि एक बार पहले जो आपको जीआर चेक करना है। कहाँ पे जीआर चेक करना है? इसी कैपेसिटर पे। कहाँ? इसी कैपेसिटर पे आपको जीआर चेक करना है। तो सबसे पहले हम जीआर चेक करते हैं। अभी जीआर देखिए और उसके बाद हम सिर्फ बैटरी का लाइन देंगे और उसके बाद फिर जीआर चेक करेंगे कि हमारा सेम जीआर होना चाहिए। यहाँ देखिए, और यहाँ पर आपको एक बार कलर से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपका कैपेसिटर है वो थोड़ा सा लाल हो चुका है, मतलब बर्न हो चुका है। ये इस साइड पे देखिए, ये साइड ओके दिख रहा है। यहाँ देखिए जो सिल्वर सिल्वर है, ये सिल्वर अच्छा सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा थोड़ा लाल हो चुका है। ठीक है, तो हम एक बार पहले जीआर चेक कर लेते हैं। लाल लीड को वापस से माइनस पे रखेंगे ग्राउंड पे और ब्लैक लीड से हम चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 165 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप जीआर चेक देख सकते हैं कि हमारा 165 आ रहा है। तो 165 आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा कैप भी खराब है, मतलब कैपेसिटर जो भी 50 वोल्ट का हमारा लगा हुआ है, यहाँ पर 50 या 30 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपेसिटर हमारा खराब है। अगर अभी हम लाइन देंगे तो इसमें से धुआं परफेक्ट दम निकलेगा इनके। ठीक है, या अगर ऑन करेंगे तो धुआं निकल ही जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि हम एक बार पहले कैप को निकाल दें। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दिन में से कौन निकालना है, तो यहाँ पे आपका एक अनुभव भी काम करेगा। अब प्लस यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा सा बर्न हो चुका है, तो हम सिर्फ इसको निकालेंगे। ठीक है, सिर्फ इसको हम निकालेंगे, फिर आगे देखते हैं कि हमारा जो जीआर है वो 165 से बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। आपको कम से कम 500 तक जीआर आना चाहिए। ठीक है, देखिए कैपेसिटर को हम निकाल दिए। बोर्ड को हम फिर से ठंडा करेंगे। देखिए यहाँ पर हम फिर से एक बार चेक करते हैं जीआर इसका। रेड लीड को ग्राउंड पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हम चेक करते हैं। तो देख सकते हैं जीआर हमारा 470 के करीब यहाँ पे हमारा पहुंच चुका है, देख सकते हैं। और अगर ये अभी हम कैपेसिटर आपको चेक करा के दिखाते हैं तो देखिए क्या दिखाता है। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पर जो जीआर है वो लगभग 171 या मतलब जीआर कुछ बता रहा है। देखिए यहाँ पे जीआर थोड़ा सही से देखिए, जीआर देख रहे हैं कितना कम बता रहा है। तो ये कैपेसिटर हमारा खराब हो चुका है। यहाँ पर जीआर कुछ नहीं आना चाहिए, सीधा ऑयल होना चाहिए था। तो अब हम चेक करते हैं डिस्प्ले पर कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं हमारा जो
लाइट सेक्शन का जो फॉल्ट है वो सही हो चुका है। देखिए ये चार्जिंग का लोगो है। देखिए हम इसमें आपको अभी ब्राइटनेस बढ़ा के भी आपको चेक कराएंगे कि हमारा ब्राइटनेस ओके है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा ब्राइटनेस पूरा परफेक्ट काम कर रहा है। देखिए ये बढ़ना चाहिए, देखिए बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए फ्रेंड, जो हमने कैपेसिटर को निकाला है ये आपको लगाना होगा, ठीक है। लेकिन इस सैमसंग के फोन में 2 कैपेसिटर देते हैं, तो आपको लगाने का भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक कैपेसिटर से भी काम हो जाएगा। तो अगर आप चाइनीज सेट में आते हैं, मेड इन चाइना सेट में, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सब सेट में आते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एक कैपेसिटर मिलता है। तो उस एक कैपेसिटर का अगर वो खराब है तो आपको वहाँ पे लगाना होगा, अन्यथा आपका जो लाइट है वो इस तरीके से शो करेगा। देखिए मतलब इतना कम पे ही रहेगा, ठीक है, इतना कम पे रहेगा। आपको वीडियो से पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन समझिए तो इतना ही कम पे रहेगा। देख सकते हैं हम इतना किए हुए हैं। अब बढ़ाइएगा तो हो सकता है कि आपका लाइट ही भाग जाए, समझ गए, तो लाइट ही चला जाएगा सीधा। जैसे आप बढ़ाइएगा लाइट थोड़ा ब्लैंक हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आएगा कि लाइट सेक्शन का फॉल्ट है। तो यहाँ पर फिर कैपेसिटर आपको लगाना होगा। तो आशा है कि आपको जो हमारा वीडियो है वो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो के माध्यम से किस प्रकार आपको लाइट सेक्शन पे काम कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने चेक करके दिखाया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं आईसी लेवल, चिप लेवल, तो आप एक बार हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी नीचे आपको फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करके भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।